दोस्तों, अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो इथोपिया और नाइजर का दौरा कर रहे हैं। और अगर आप ग्लोबल मैप में अफ्रीका के ये दोनों मुल्क देखें तो नाइजर की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। गुजरात के कांडला पोर्ट पे अगर उसको शिप करना है तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको चाहिए ना। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी चीज है। तो चीज मैं आपको बताऊं, दोनों भाइयों को जो किताबें मिली हैं, दोनों भाई किताबें नहीं लेकर गए मीडिया को, तो उसमें कह रहे हैं कि 270 से ज्यादा एपिसोड, 260 इस तरह के एपिसोड्स हो रहे हैं बॉर्डर क्रॉसिंग के, टेररिस्ट के फ्रॉम पाकिस्तान। और इथोपिया की भी वैल्यू है क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज़ एक मिलिट्री बेस समहाउ जिबूती के अंदर है जो कि पार्ट जो जिसका एक बॉर्डर मिलता है हजारी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन नाइजीरिया और इथोपिया का दौरा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे। पाकिस्तानियों का कहना है कि बिलावल भुट्टो हर वक्त अमेरिका पड़ा रहता है, इसके बावजूद भी एक भी अमेरिका का दौरा पाकिस्तान नहीं करा सका, जबकि भारत अमेरिका के एक साथ 5-5 बड़े अधिकारी आ रहे हैं और पाकिस्तान में अमेरिका की कुतिया तक नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवाद को पनाह दी है उससे दुनिया पाकिस्तान को छोड़कर भागने लगी है। पाकिस्तान ने जो आतंकवाद से दुनिया में तबाही फेरी है उससे दुनिया ऊब चुकी है। into India. Claims कि it has successfully cut off money supply from Pakistan to the Kashmiris, जिसकी वजह से ये पत्थरबाजी वगैरह जो होती थी, it was financially motivated and वो सब खत्म हो रही है तो कुछ हद तक। लेकिन द फैक्ट कि अभी भी इंडिया की आर्मी कंटिन्यूज, तकरीबन 3-4 लाख से ज्यादा फौज हैं वहां पर, shows that the situation has not stabilized या नॉर्मल सी नहीं आई। बट द थिंग इज कि क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम, आपको पता है अभी ड्रोन्स शूट होते रहते हैं, पंजाब में आ रहे हैं, ड्रग्स लेकर आ रहे हैं, विच इज व्हाट इज डिस्टेबलाइजिंग इट। और फिर हथियार भी, अभी एक ड्रोन शूट डाउन किया विच वाज कैरिंग वेपन्स, कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आया फॉर द खालिस्तानी मूवमेंट। तो सो दोस काइंड ऑफ एक्टिविटीज तो बिल्कुल खत्म नहीं हो रहे हैं ना। उसके बाद फिर आपके हाफिज सईद तो मेरे ख्याल से आजकल क्या क्या पदयात्रा पर निकले, इजी ऑन बत यात्रा, पाकिस्तान जोड़ो यात्रा पे निकले लग रहा है। चल रहे हो शहर में वो जिस तरीके से आप लोगों के राहुल गांधी साहब निकले थे। कह रहा हूँ कि ये बाहर कहाँ से आ गए ये, लाइक व्हाट इज ही डूइंग आउटसाइड, वो तो जेल में होने चाहिए 31 साल के लिए। सो दिस थिंग्स आर वेरी, मतलब आप सोचे ये बंदा टेररिस्ट है, सारी दुनिया इसको टेररिस्ट मानती है और आप उसको खुला छोड़ रहे हैं। इट टेल्स यू दैट यू हैव नो रेस्पेक्ट फॉर योर ओन लॉज, you have no respect for international laws, or you do not see terrorism as something bad. ये मैसेजेस आ रहे हैं दुनिया, मतलब क्यों आप कोई खातिल को छोड़ देंगे ऐसे, जाओ भाई ईद मनाओ अपने फैमिली। सो दैट इज द क्वेश्चन, राइट? ही भाई आपके जो इंडिया पाकिस्तान से जो सुनने वाले हैं उनको कहिए कि सूरत अल माइदा की 33rd आयत पढ़ें जाकर कि व्हाट हाउ टेररिस्ट जो हिराबी होता है उसको हाथ पांव काट के क्रूसीफाई कर देना चाहिए, ये है इस्लामी सजा। बातें तो बड़े करते ही हैं, ब्लास्फेमी वगैरह के, टेररिस्ट की सजा लगाएं शरीयत के मुताबिक। पूछे मुल्लाओं से कि क्या है शरीयत की 533 को क्या कैसा इस्तेमाल किया जाए। हुजूर ने इम्प्लीमेंट किया था ना, वो टेररिस्ट बंदे लूट मार करके चले गए थे वहां पर। सो द थिंग इज के इस तरह की अगर हरकतें हुई, इट हैज टू बी ए बिग प्रोवोकेशन। ये नहीं कि एक ड्रोन आ रहा है विथ 1 AK-47, इस तरह नहीं। अगर आप घुसे 15-20 5-6 बंदे मारे गए या इंडियन आर्मी के कोई बंदे मारे गए, इट हैज टू बी समथिंग। ये मेरी रीडिंग है, रिपोर्ट में नहीं था, बट आई हैव फीलिंग के अगर ऐसा एपिसोड होता जो नरेंद्र मोदी कैन टेल द इंडियन पब्लिक के वी आर जस्टिफाइड इन ए वेरी एग्रेसिव अटैक बैक, हमारा 56 इंच का सीना है, हम बताएंगे जाके कि कितना बड़ा सीना है। तो दैट काइंड ऑफ रिस्पांस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इसको उन्होंने डिक्लासिफाई किया, इस चीज को। जो सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी है वो तो ओरिजिनल रिपोर्ट देख लेती है ना, कि पूरी की पूरी रिपोर्ट देखती है। तो दिस इज ऑब्वियसली मेंट फॉर पब्लिक कंजम्पशन। इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल या तो दिस इज ए फेवर टू पाकिस्तान एंड सेइंग कि भाई बिहेव योरसेल्फ, के वरना डोंट गिव देम ए चांस, राइट? और इट इज ए फेवर टू इंडिया एंड सेइंग कि इंडिया का, देखिए इंडिया में आजकल
एक लफ्ज शुरू हो रहा है कि ये जो एग्रेसिव मिलिटरिस्टिक नेशनलिज्म जो इंडिया में फैल रहा है ना, तो उसके लिए तो दिस लाइक लोग तो सुन के इंडिया में तो बड़े खुश हो जाएंगे कि वाह, हमारी गवर्नमेंट का डंका बज रहा है. सो you can read it either way, right? कि ओके। या तो इट्स अ फेवर टू पाकिस्तान एज अ वार्निंग, या इट्स अ फेवर टू इंडिया. अब इंडिया के साथ तो काफी काफी सीरियस डिस्कशंस, कोलैबोरेशंस हो रहे हैं. आई कैन गारंटी यू कि ODNI का वो रिपोर्ट वो तैयार करने से पहले दे वुड डेफिनेटली हैव इंटरैक्टेड विद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज. और अजीत डोवल साहब की ट्रिप जब आई, दैट हाँ। वाज द टाइम व्हेन दे वुड हैव बीन राइटिंग, दे माइट हैव हैड अ मीटिंग. So I have a feeling that is the context of that report. But you must remember कि ये report American senators के लिए है. या It is quite possible कि there are more details in it जो classified में है, and there might be बात है इथोपिया के साथ, और ये जो गल्फ ऑफ ईडन के ऊपर, क्योंकि अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसमें इथोपिया इज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू. फिर आगे क्योंकि सोमालिया है, वहाँ पे ज़रा और दहशतगर्द तंजीमें हैं. तो जो बात मैं करने लगा हूँ कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो इथोपिया जा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे. और आपको पता है कि पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो जरदारी 5 दफ़ा अमेरिका आ चुके हैं, लेकिन कोई अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या वाइस प्रेसिडेंट का कोई दौरा पाकिस्तान का प्लान नहीं है. ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के बहुत बड़ा फेलियर है. इसको ना तो कोई बात कर रहा है, ना इस पे किसी की कोई डिस्कशन है. ये साथ आपके भारत नेबर हैं, उते 5 अमरीकी जा रहे ने, और सीनियर लेवल की लीडरशिप, क्योंकि अफ़गानिस्तान के सारे प्रोसेस के बाद जो विड्रॉल हुई है, तो एक बात आपने सुनी होगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो डाउनग्रेड कर दिए हैं. डाउनग्रेड का मतलब यह है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अहल भी नहीं है पाकिस्तान के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी पाकिस्तान जाए. ये पोजीशन है पाकिस्तान की. और पाकिस्तान को तो ज़ाहिर बात है कोई परवाह नहीं इस मामले में, नहीं आता नहीं आए. हमारी तो एक ही स्ट्रैटेजी होती है, फॉलो द मनी. पैसा कहाँ से आ रहा है, सो जिधर से वो जो फॉलो करे, मनी को फॉलो करे. अगर पैसा चीन से आ रहा है तो चीन टुर पवो, पैसा यूरोप और अमेरिका से आ रहा है तो उधर चल पड़ो. तो अभी ये भी पता चला है कि IMF जो है वो पाकिस्तान की जो है वो लिफ्ट नहीं करा रही हमें. तो हमने फिर क्या सोचा, हमने कहा फिर चलें अमेरिका से कहते हैं. तो अब हमारी तो वैसे ही अमेरिका से बड़ी जो है वो उम्मीदें हैं, और हम लगा के बैठे हुए हैं कि हम एक वक्त हुआ करता था कि हम दुनिया के लीडर्स के ऊपर प्रेशर होता था कि हम इंडिया जा रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे, या पाकिस्तान जा रहे हैं तो इंडिया क्यों नहीं जा रहे. तो ये बड़ा प्रेशर डालते थे. आज वो सारा प्रेशर ख़त्म हो गया. इसके डाउनफॉल की वजह क्या है ये कोई डिस्कस नहीं करेगा. हम यहाँ पे कैसे पहुँचे ये कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, और हम यहाँ से कैसे निकलेंगे ये भी कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा. हर बंदा अपनी लाइन सेट करने के लगा हुआ है. बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी लगा हुआ है, इमरान खान माफ़ियाँ मांगने लगा हुआ है अमेरिका से, और इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो अब ये कहते फिर रहे हैं कि नहीं नहीं अमेरिका जो था वो ऐसे नहीं था वैसे नहीं था. और जो डोनाल्ड लू जिसका इमरान खान जिक्र करते हैं, उनसे सुना है कि इमरान खान के बंदे जो हैं वो मिलते हैं और इमरान खान जो है वो पैगाम रसानी होती है. ये बहुत देर पहले मीडिया में ये बात आई थी. तो अब ये आप देखें कि ये, और हर जो पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान का वो अमेरिका के साथ अपनी पार्टी के बेस के ऊपर लिंक बना रहा है. एक बात साथ ही मैं थोड़ा ऐड कर लूं कि जिस अफगानिस्तान के ऊपर हमने अपनी ज़िंदगी लगा दी, 50 साल पाकिस्तान ने, 50 से ज़्यादा साल हमने अफगानिस्तान को दे दिए. मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न तकलीफ़ है ना, वो ये है कि हम अपनी नाकामियों की बात ही नहीं करते. हम मुंह छुपा के, दुम दबा के भाग जाने की बात करते हैं. हम नाकामियों की बात नहीं करते, और हम खुल के लोग पब्लिक के सामने ये बात ही नहीं करते. मसला है क्या? अब अफ़गानिस्तान और भारत जो हैं वो डिप्लोमेटिक स्टाफ को मिल के ट्रेन करेंगे. तो जनाब ये फॉरेन ऑफिस ऑफ अफ़गानिस्तान और जो इंडिया है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की है कि वो एक दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करेंगे. अब अफ़गानिस्तान ने क्या ट्रेन करना है इंडिया के उसको, मुझे बताएं ना कि तालिबान क्या ट्रेन करेंगे इंडिया के डिप्लोमेट्स को. लेकिन
जो एक कहते हैं जी हम एम्बेसडर्स की ट्रेनिंग, डिप्लोमेटिक स्टाफर्स की ट्रेनिंग और जो टेक्निकल ट्रेनिंग है हर डिपार्टमेंट की, उसमें इंडिया ने सारी बातें मदद करनी है, जो भी मदद करनी है। और सुनने में आया है कि ये चीज़ सामने आई है। अब इसमें एक ये भी चीज़ पता चली है कि ईरान ने ये जो डील है ये ब्रोकर कराई है, ठीक है जी। अब पाकिस्तान के तो ईरान के साथ ताल्लुकात ही अच्छे नहीं है। हमने तो जब जो पिछले ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे तो उनको हमने बेइज्जत करने के लिए उस वक़्त की हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी उन्होंने उसको बेइज्जत करने के लिए उन्होंने कुलभूषण यादव निकाल लिया और उन्होंने कहा जनाब कि ये देखें जी कुलभूषण यादव पाकिस्तान में है, ये ईरान से आया था और ये और वो। बेसिकली तो उस वक़्त की मिलिट्री लीडरशिप ने बेसिकली तो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म के मुँह पे मैं समझता हूँ कि मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी इस वक्त रो रहे हैं, क्योंकि नाइजीरिया और इथोपिया जैसे छोटे मुल्कों का अमेरिका का विदेश मंत्री दौरा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का नहीं कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जब से तालिबान से अफगानिस्तान से अमेरिका गया है, तब से अमेरिका ने पाकिस्तान को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। क्योंकि पाकिस्तान की जब से ये सरकार आई है, तब से अमेरिका का एक भी दौरा पाकिस्तान नहीं हुआ है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तानी वहाँ पर जहाँ जाते हैं जहाँ पर उन्हें पैसा मिलता हो। क्योंकि जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़्यादातर टूर अमेरिका के कर चुका है, उसके बावजूद भी एक भी अमेरिकी ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दे करके अपने आप को बर्बाद कर लिया। शायद साथ ही दुनिया में जो तबाही फैली थी, उससे दुनिया ने अब पाकिस्तान से किनारा करना शुरू कर दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।